अच्छा देखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो हमारी नींदें उड़ा दें। अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। राजा का बेटा राजा बनेगा, हीरो का बेटा हीरो बनेगा, लेकिन ये किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा। Rap with me, the whole floor will tap with me. गुफा कहाँ है? मेरे पिछवाड़े में। आओ घुस के ढूंढ लो खजाना। He's still so vulgar. इसलिए छोड़ रहा था, आज पानी ना सर का ऊपर हो गया। फिर भी ना डूब रहा तू? सूखी लकड़ी हूँ, नहीं डूबूंगा। चल तो सकता है ना? क्या हुआ? बेटा हमारी पुरानी गाड़ी है, बार बार सर्विसिंग का कुछ न कुछ काम निकल ही आता है। पिछले हफ्ते ही बवासीर ठीक हुई है। आखिरकार सितंबर 1976 बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में जन्मे पंडित बनारस त्रिपाठी और हेमवंती त्रिपाठी के गोद में पले बढ़े एक पंडित घराने में जन्म लेने वाले पंकज त्रिपाठी। मिर्ज़ापुर से सबका दिल जीतने वाले कालीन भैया का बचपन गोपालगंज की कच्ची सड़कों पर खेलते कूदते बिना बिजली वाले गांव में बीता। कभी वो कच्ची छत के नीचे सोते तो कभी 300 रुपये के एक ट्यूबवेल की रखवाली के लिए अपने पिता के साथ खेत में सोते। उनके पिता का सपना था उन्हें एक डॉक्टर बनाने का, लेकिन उनका सपना था एक ट्रैक्टर ख़रीदने का। वो पटना आए थे अपने +2 की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन फिर वो अखिल भारतीय छात्र परिषद के साथ एक आंदोलन में जुड़ गए। उनका काम था चुटकुले सुनाना और भीड़ इकट्ठा करना। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, उनका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता था। वो एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे ड्रामा में उनका बहुत मन लगता था। फिर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर से शेफ़ की पढ़ाई की और उनका मानना है कि कुकिंग और एक्टिंग दोनों एक ही तरह के हैं। अगर कुकिंग में ज़रा सा इंग्रेडिएंट का हिसाब ना लगाए, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो खाना ख़राब हो जाता है। वैसे ही अगर एक्टिंग में आपको नहीं पता हो कि सही तरह का एक्सप्रेशन कब देना है तो वो ओवर एक्टिंग हो जाती है। उन्होंने पटना के मौर्य होटल में बतौर शेफ़ काम किया। उस वक्त वो मनोज वाजपेयी के बहुत बड़े फ़ैन थे और उनके काम करने के दरमियान मनोज वाजपेयी एज ए गेस्ट वहाँ रहने आए थे। जब वो जाने लगे तो उनकी एक जोड़ी चप्पल छूट गई। उन्होंने उसे अपने गुरु का आशीर्वाद समझ के रख लिया। पंकज त्रिपाठी की फिल्में जितनी इंटरेस्टिंग होती हैं उतनी ही उनकी बातें और उनकी असल ज़िंदगी भी। वो जब दिल्ली से मुंबई आए तो वो अकेले नहीं आए थे, वो अपनी धर्मपत्नी मृदुला के साथ आए थे। हाथों में एक पोटला लिए हुए, एक कुछ बर्तन और एक बेडिंग लेके वो आए थे। उनकी लव स्टोरी भी बहुत फिल्मी है। उन्होंने 10वीं में ये डिसाइड कर लिया था कि वो अरेंज मैरिज नहीं करेंगे, वो एक लव मैरिज करेंगे। और सबसे पहले शौचालय त्रिपाठी जी के घर बना था और उसके बाद उनकी धर्मपत्नी मृदुला जी के घर और उनके मित्र मुख्तार मिस्त्री मृदुला जी के घर शौचालय का एस्टीमेट लेने गए थे। तभी उन्होंने मृदुला को देखा और पद्मावत के तोते की तरह आके उनको उनके बारे में बताया और उसी वक्त त्रिपाठी जी को मृदुला जी से प्रेम हो गया था। तो बनी ना ये एक टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी कहानी। ज़िंदगी ने उन्हें बहुत आजमाया। कभी उन्होंने पंडित बन के गाँव में पूजा पाठ करवाया तो कभी बतौर शेफ़ उन्होंने खाना बनाया। कभी उन्होंने जूतों की होलसेलिंग की तो कभी ब्रोकर बन के ज़मीन की दलाली की। उन्होंने वो दौर भी देखा जब उनके पिताजी साइकिल पर बैठ के पूरा दिन उनके बहनों के लिए रिश्ता ढूंढते थे। उन्होंने बरेली की बर्फ़ी वाले दिन भी देखे और उन्होंने रेड कार्पेट वाले दिन भी देखे। उन्हें सबसे पहला रोल मिला टाटा टी के एड में एक पॉलिटिशियन का और उनके वोट मांगने के अंदाज ने जनता का दिल जीत लिया। एक वक्त वो भी था जब वो डायरेक्टर्स के ऑफिस के बाहर लंबी कतार के लाइन में खड़े रहते थे सिर्फ ऑडिशन के लिए, और उसमें हमारे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा भी शामिल थे। उस दौरान राम गोपाल वर्मा नए उभरते हुए सितारों को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए मशहूर थे। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड में कास्टिंग आपके टैलेंट के बलबूते पे नहीं बल्कि आपके शक्ल के हाव भाव के बलबूते पे भी होते थे कि आप वो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपका चेहरा फिट है या नहीं, और वो हमेशा नॉट फिट कह के घर निराश लौट आते थे।
और उसके बाद डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने उन्हें गैंग्स ऑफ वसेपुर में सुल्तान के कैरेक्टर में कास्ट किया। और आज देखिए फिल्म कौन सी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पंकज त्रिपाठी उसमें है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। उन्होंने 60 फिल्में और 60 टेलीविज़न शोज़ किए हैं। रन उनकी डेब्यू मूवी थी। न्यूटन मूवी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन मिला है। 3 मूवी में फिल्माया जाना आधार कार्ड वाला डायलॉग उनका खुद का था। उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है? सबका आधार लिंक है उसके पास। वो बहुत सिंपल और सेंसिटिव व्यक्ति है, छोटी छोटी बातों पे रोते हैं। वो अपने लिए मैनेजर या सोशल मीडिया इंटरेक्टर नहीं रखते, अपने बीवी बच्चों के लिए खुद ही खाना बनाते हैं। अपनी हर मूवी के बाद वो घूमने ज़रूर जाते हैं। उनका मानना है कि घूमने से हमारे दिल दिमाग खुलते हैं, उन्हें नए नए तरह के विचार मिलते हैं और हमारे ज़िंदगी को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें इतना ट्रस्ट करने लगे हैं कि बस अब उन्हें स्क्रिप्ट दे के छोड़ देते हैं कि आप अपने मर्ज़ी से एक्टिंग कर लीजिए। उनकी बातें हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। उनका मानना है अगर आपके गांव में नदी हो और पुल ना हो तो आप तैरना सीख ही लेते हैं। एक्टर बनने के बाद वो एक अच्छे इंसान भी बने। वो कहते हैं कि मरने के बाद भी लोग हमें हमारे काम से याद रखें। ज़िंदगी में आदमी जो भी बनता है अपने असफलताओं से बनता है। ज़िंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते, तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। मेरे माता पिता आज भी गांव में रहते हैं और मैं उनसे हर 2 महीने में मिलने जाता हूँ, क्योंकि इंसान को हमेशा अपने धरती से जुड़े रहना चाहिए। एक अभिनेता को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसके आगे पीछे अपर क्लास मिडिल क्लास में क्या चल रहा है, तभी वो अपने परफॉर्मेंस से सबको इन्फ्लुएंस कर पाएगा। आपके गांव में नदी हो और पुल ना हो तो आप तैरना सीख ही जाते हैं। दुनिया में हमारा काम ऐसा होना चाहिए कि लोग मरने के बाद हमें हमारे काम से याद रखें, ना ही के नाम से। सपने एक आंख देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने में ना जाने कितने आँखों की नींद उड़ जाती है, मेरी, मेरी पत्नी की और मेरी माँ की। हमारे क्राफ्ट में सच्चाई होनी चाहिए तो मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दिल में उतर जाओगे। एक्टिंग सिर्फ हमारे चेहरे का क्लोजअप नहीं है, बल्कि हमारे आत्मा का क्लोजअप है। तो ये थी पंकज त्रिपाठी की कहानी मेरी ज़ुबानी, और मैं हूँ इस कहानी की सूत्रधार नाजिया। और अगर आपने मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग यू मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।